हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो क्लास 10th साइंस 2024 बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप लोग यह वीडियो देख लेते हैं तो आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। आज की इस वीडियो से आपको 70 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, खंड अ में हम लोग देखेंगे क्या, तो बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु की स्थिति होगी, वस्तु हमारा कहाँ होना चाहिए, तो कौन सा हमारा दर्पण दिया है, तो अवतल दर्पण दिया है। और जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वह वस्तु के आकार का बन रहा है, तो वो वस्तु कहाँ होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या दिया है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है फोकस पर, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो वक्रता केंद्र पर, और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो वक्रता केंद्र से आगे। तो वस्तु हमारा कहाँ होना चाहिए, तो वक्रता केंद्र पर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, तो वक्रता केंद्र पर होना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा सही। ये देखिए 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हमारा तीसरा नंबर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। क्वेश्चन हमारा दूसरा है, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है हरा, और दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है पीला, और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है लाल, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है तो बैगनी। तो किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल रंग के लिए होता है। किसके लिए होता है, तो लाल रंग के लिए होता है। तो ऑप्शन हमारा तीसरा नंबर सही हो जाएगा। ये भी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग तैयार कर लेना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 3 क्या है, तो क्वेश्चन हमारा 3 है, एक अवतल लेंस का प्रयोग में होता है। अवतल लेंस का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है आवर्धक लेंस के रूप में, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो कार के पीछे की ओर की वस्तुओं को देखने के लिए, और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में, और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो साधारण कैमरे में। तो अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं, ठीक, चश्मे में करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हमारा तीसरा नंबर सही हो जाएगा। ये भी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन हमारा 4 क्या है, तो क्वेश्चन हमारा 4 है, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, पक्षमाभी मांसपेशियाँ, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, नेत्र लेंस, और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है पुतली, और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो कार्निया। तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुतली। क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुतली। ऑप्शन हमारा तीसरा नंबर हो जाएगा सही। ये भी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला आप लोग क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा 5 क्या है। तो क्वेश्चन हमारा 5 है, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति की सही सूत्र है। क्वेश्चन हमारा 5 क्या है, तो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। तो पहला क्या ऑप्शन हमारा दिया है, P बराबर आई आर, और दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, P बराबर आई स्क्वायर आर, और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, V स्क्वायर आर, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है P बराबर आई आर स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, आई स्क्वायर आर होता है। शक्ति बराबर क्या होता है, तो आई स्क्वायर आर होता है। ऑप्शन हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन हमारा 6 क्या है, किसी धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, कितना होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है 0 होता है, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है सभी बिंदुओं पर समान होता है, और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है।
तो किसी धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है, तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन हमारा 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा 7 क्या है, तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC आपूर्ति की आवृत्ति है। तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC की आपूर्ति की आवृत्ति है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, 0 हर्ट्ज। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो 50 हर्ट्ज। और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, 60 हर्ट्ज। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, 100 हर्ट्ज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 हर्ट्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हर्ट्ज हो जाएगा। ये भी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन हमारा 8 क्या है, तो आर्सेनिक तत्व है। आर्सेनिक तत्व है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, यह एक धातु है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है कि यह एक अधातु है। और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है कि उपधातु है। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो यह एक अक्रिय तत्व है। तो आर्सेनिक क्या होता है, तो यह आर्सेनिक जो होता है वह हमारा उपधातु होता है। क्या होता है, तो उपधातु होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो क्वेश्चन हमारा 9 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो पहला अभिक्रिया हमारा क्या दिया है, तो Fe2O3 प्लस का 2L जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, Al2O3 प्लस का 2Fe। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है संयोजन अभिक्रिया। पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो संयोजन अभिक्रिया। दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है वियोजन अभिक्रिया। और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है तो विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। क्योंकि इसमें देखिए ये आयरन को क्या कर दिया है, तो विस्थापित कर दिया है। क्या कर दिया है, तो विस्थापित कर दिया है। तो ये देखिए ये भी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन हमारा 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 10 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्वेश्चन हमारा 10 क्या है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, 7 से कम और 0 से अधिक। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, 7 से अधिक और 14 से कम। और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है 0। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो 7 दिया है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का तापमान कितना होता है, तो वह होता है हमारा 7 होता है। कितना होता है, तो 7 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा 11 क्या है, चलिए देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है ऑक्सीजन। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है जल। और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है ग्लूकोज। तो कौन सा संश्लेषित नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा पहला नंबर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन हमारा 12 क्या है, तो क्वेश्चन हमारा 12 है, पित्त का संश्लेषण होता है कहाँ होता है। जो पित्त का संश्लेषण कहाँ होता है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो पित्ताशय दिया है। और दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, वृक्क में। चौथा ऑप्शन हमारा दिया है यकृत में। और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है यकृत में। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो आमाशय में। तो पित्त का संश्लेषण होता है तो कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन हमारा 13 क्या है, तो क्वेश्चन हमारा 13 है, मानव हृदयों में कोष्ठों की कितनी संख्या होती है। मानव हृदयों में कोष्ठों की कितनी संख्या होती है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है 4। दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है 2 होती है। या तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है 6। और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है क्या, 8। तो मानव हृदयों में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। तो इसका पहला उत्तर हम ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये भी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन हमारा 14 क्या है,
क्वेश्चन हमारा 14 है। तो पत्तियों में कायिक प्रजनन होता है, किस में होता है? तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है? बायोफिल्म में, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है आलू में, तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है चने में, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है गुलाब में। तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, किस में होता है? तो बायोफिल्म में होता है। किस में होता है? तो बायोफिल्म में होता है। ये हमारा पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बायोफिल्म में होता है। ये भी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन हमारा 15 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 15 है, किसी वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है? समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है अवतल दर्पण, और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है उत्तल, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है कोई गोलीय दर्पण। तो किसी वस्तु से अगर बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है तो वो हमारा कौन सा दर्पण होता है? तो वो हमारा होता है अवतल दर्पण। कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण होता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? तो मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है परितारिका, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है दृष्टिपटल, और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है पुतली, और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो कार्निया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दृष्टिपटल होता है। क्या होता है? दृष्टिपटल पर हमारा क्या बनता है? तो हमारा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? तो हमारा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन हमारा 17 है, एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है पीतल, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है मुलायम लोहा, और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है एल्युमिनियम, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है स्टील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुलायम लोहा होता है। कौन सा होता है? मुलायम लोहा होता है। ये देखिए 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन हमारा 18 है, अब शुद्ध वायु है यह एक क्या है? तो यह एक समांगी मिश्रण है। दूसरा हमारा क्या दिया है? तो धातुओं का यह मिश्रण है, और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है? यौगिकों का मिश्रण है, और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा वायु में हमें क्या होता है? वायु एक अनेक प्रकार की गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है। वायु में कौन सी गैस होती है? तो ऑक्सीजन उपस्थित होती है, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सब क्या होता है? ये सब वायु में उपस्थित होते हैं। तो ये क्या होता है? एक धातुओं का क्या है? मिश्रण है। वायु क्या है? तो यह एक धातुओं का क्या है? मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन हमारा 19 है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा पहला दिया है 0 होता है, और दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है 1 होता है, और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है 7 होता है, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है तो 10 होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है हमारा 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? तो क्वेश्चन हमारा 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? तो एल्कीन है, एल्कीन इसमें से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन नंबर दिया है C3H6, दूसरा ऑप्शन नंबर दिया है C2H2, और तीसरा ऑप्शन नंबर दिया है C3H8, और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो C4H10। तो एल्कीन का सूत्र हमारा क्या होता है? तो C2H2N होता है। क्या होता है? C2H2N होता है। अगर एन और एन का मान क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 डॉट डॉट हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से C3H6 हो जाएगा। एन का मान अगर हम 3 रखेंगे, तुलनात्मक प्रश्न दिया है। तो इसमें सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया हमारी क्या होती है? तो एक ऐसी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया हमारी क्या होती है? तो एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन, क्या? ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, ठीक।
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, तो एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक, इसका उदाहरण देखते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण है कॉपर ऑक्साइड को हम जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, तो कॉपर बनेगा और क्या हो जाएगा, तो H2O बन जाएगा, जल का निर्माण हो जाएगा। ठीक, ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे तैयार कर लेना। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा हो रहा है अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, तो अपचयन हो रहा है। और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है। क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुट कर क्या बना रहा है, तो जल बनाया है। क्या बनाया है, तो जल बनाया है। और इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें हमारा अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, तो अपचयन हो रहा है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दूसरा क्या है, तो क्वेश्चन हमारा दूसरा है संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, और चाहे ऐसे भी पूछ सकता है, तो संकलन अभिक्रिया क्या होती है। तो संकलन अभिक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। चलिए, तो जब दो या दो से अधिक अभिकारकों जब आपस में अभिक्रिया करके केवल एकल उत्पाद बनाते हैं, केवल एकल उत्पाद बनाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रियाएं। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ये भी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। संकलन अभिक्रिया क्या होती है, उसका उदाहरण दीजिए। तो इसका उदाहरण हमारे पास क्या है, तो उदाहरण हमारे पास है मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन, ये क्या है हमारा ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम को जब हम लोग ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो हमारे पास उत्पाद बन के आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक, तो ये हमारा क्या बना है, ये हमारा एक एकल उत्पाद बना है। क्या है, एकल उत्पाद है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये किसका उदाहरण है, तो ये हमारा है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन हमारा 3 क्या है, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। क्वेश्चन हम लोग 3 देखते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो इसकी परिभाषा होगी जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है। जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उसे क्या कहेंगे, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, तो इसकी परिभाषा है जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। इसका उदाहरण देखते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण हमारे पास क्या है, तो आयरन है। क्या है, आयरन को जब हम लोग कॉपर सल्फेट, ये हमारा क्या है, तो कॉपर सल्फेट से जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, तो फेरस सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, तो फेरस सल्फेट बनेगा। और क्या हो जाएगा, तो कॉपर को क्या कर देगा, तो विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया है या इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया दोनों बोलते हैं। क्या, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है या हमारी विस्थापन अभिक्रिया का क्या है, यह एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन हमारा 3 क्या है, ये एक समीकरण दिया है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन
बराबर क्या दिया है CO2 प्लस H2O। इसे क्या करना है, तो इसे संतुलित करना है, इसे संतुलित कर कर लिखना है। तो इसमें हमारे पास कार्बन कितने दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम सिंपल सा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया, तो ऑक्सीजन हमारा हो गया, इसमें ऑक्सीजन कितना है, तो 6 दूना 8। इसमें कितना है ऑक्सीजन, तो 8 है। और इसमें कितना है ऑक्सीजन, तो इसमें कितना है 6 दूना का 12 है ऑक्सीजन। और कितना है, तो 13 है। और इसमें कितना दिखाई दे रहा है, इसमें हाइड्रोजन कितना है, 12 है। तो यहाँ हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों तो बराबर हो गया। कार्बन हमारे पास क्या है, तो 6 है। इसमें भी 6 है। कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 12। हाइड्रोजन इसमें भी कितना है, 12 है। अब हम लोग ऑक्सीजन को बराबर करेंगे। तो ऑक्सीजन हमारे पास इसमें कितना है, तो 6 दूने का 12 और 12 और 6 कितना हो जाएगा, तो 12 6 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 6 18 हो जाएगा। तो अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई, इसमें कितना है ऑक्सीजन, तो इसमें है 6 और इसमें कितना है 2। तो 6 2 8 है। तो यहाँ सिंपल से हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से। 6 दूना का 12 और 12 6 कितना हो जाएगा, 18। तो इसका संतुलित समीकरण क्या हो जाएगा, C6H12O6 प्लस 6O2 बराबर क्या हो जाएगा, 6CO2 प्लस 6H2O हो गया। ये हमारा संतुलित समीकरण बन गया। ठीक, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न हमारा 4 क्या है, तो प्रश्न हमारा 4 है, अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार की आधुनिक क्या करना है, तो अवधारणा क्या है, और इसके प्रत्येक एक एक उदाहरण देते हुए क्या करना है, स्पष्ट कीजिए। ये देखिए 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितने साल आया है लगातार, तो 2011 में आया है, फिर उसके बाद से 12 14 17 18 19 और कितना है 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे तैयार कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। तो अम्ल क्या होता है, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे अम्ल। क्या बोलेंगे, अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे अम्ल कहलाते हैं। इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा HCl। क्या हो जाएगा, HCl। जब इसे जल में हम घोलेंगे तो ये हमारे पास क्या देगा, तो H+ आयन देगा। क्या देगा, तो H+ आयन देगा। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा अम्ल हो, क्या है, अम्ल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षार क्या होता है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न क्या है, तो क्षार क्या होता है, तो वे यौगिक जो जलीय विलयन में वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH देते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे अम्ल क्षार कहते हैं। तो क्षार क्या होता है, तो वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उसे हम लोग क्षार कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण हमारे पास हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में घोलेंगे तो ये हमारे पास क्या देगा, Na पे प्लस और क्या देगा, हाइड्रोक्सिल आयन देगा। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा क्षार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखना है। ये हमारा 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, तो विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखिए। तो इसका उपयोग पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए इसका पहला उपयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। दूसरा हो जाएगा क्या, तो पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए इसका हम क्या करते हैं, तो उपयोग करते हैं। किसका, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। ठीक, इसका 2 उपयोग हो गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 6 क्या है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि और एक रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे तैयार कर लेना। देखिए 2011, 12 और 14, 15, 19, 18 और 20 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर तैयार कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन हमारा 7 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा एक उपयोग लिखिए। इसको भी आप लोग तैयार कर लेना, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की कोई विधि और एक उपयोग इसका लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन हमारा 8 देखते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखना है। ठीक, ये देखिए ये कितनी बार आया है पेपर में, 2011 में आया है, फिर 13, 15, 17, 18, 19, 16 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला हो जाएगा सल्फाइड अयस्क, क्या हो जाएगा, तो सल्फाइड अयस्क हो जाएगा। तो ये कॉपर ग्लास हो जाएगा, इसका सूत्र, कॉपर ग्लास का सूत्र क्या होता है, Cu2S होता है। और दूसरा क्या हो जाएगा, तो क्यूप्राइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूप्राइड, इसका सूत्र क्या होता है, तो C2O होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, अयस्क तथा खनिज में विभेद कीजिए। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। ठीक, ये पेपर में हर साल, ये पेपर में ज़रूर आएगा, 2024 पेपर में ज़रूर आएगा, इसको भी आप तैयार कर लेना है। देखिए कितनी बार आया है, 2013, 16, 18 और 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अगला आप लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो क्वेश्चन हमारा 10 है, वर्जन को उदाहरण देकर समझाइए। क्या, वर्जन को उदाहरण देते हुए समझाइए। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2012, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको तो आप जरूर ही तैयार कर लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 11 क्या है, मिश्र धातु किसे कहते हैं और कोई एक उदाहरण दीजिए। तो ये कितनी बार आया है, 2010, 13, 14, 16, 18 और 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको भी आप लोग तैयार 100% कर जाना बोर्ड एग्जाम में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। तो क्वेश्चन हमारा 12 है, योगात्मक अभिक्रियाओं को उदाहरण देकर समझाइए। तो योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, जिसकी परिभाषा क्या होगी। योगात्मक अभिक्रियाओं में पदार्थ आपस में संयोग करके एकल पदार्थ बनाते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारा एथिलीन है। क्या है, एथिलीन, C2H2 डबल बॉन्ड C2H2 प्लस H2। जब ये आपस में अभिक्रिया कराएंगे, कितने डिग्री, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जब ये आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएंगे, हमारे पास एथेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तो एथेन बनाएंगे। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है, तो ये हमारी योगात्मक अभिक्रिया है। ठीक, तो C3 बॉन्ड C3 बनाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए ये भी लगातार कितने साल आया हुआ है, 2011, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेना, ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो सजातीय श्रेणी। क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन, समजातीय श्रेणी क्या है, इसका उदाहरण के साथ समझाना है। ठीक, इसको भी आप लोग 100% तैयार करके जाना, ये बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, देखिए कितने साल आया है, ये 2011 में आया हुआ है, फिर कब आया है, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये हमारा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।